अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ फेमस अरबिक पराठा मुत्तबक, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे। ये मेरा मेजरिंग का कप 2 कप का है, इसलिए मैंने ये 1 लिया है, यानी 2 कप है। आधा टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, घी या मक्खन जो आपके पास हो आप वो डालें। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसको पानी से गूंद लेंगे, दरमियाना सा, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि अगर मैदे में ज़्यादा पानी डल गया तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। अब मैंने इसको गूंद लिया है और इसके ऊपर 1 टीस्पून मक्खन या घी लगा के और इसको राइस होने के लिए रख दिया, यानी फर्म हो जाए। इसको 20 मिनट रखेंगे। अब इसका कीमा तैयार कर लेंगे। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे फ्राइंग पैन में, और ये 5-6 जवे लहसुन के इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब इसको सौते कर लेंगे लहसुन को। अब इसमें 1 चॉप्ड प्याज डालेंगे। इसको मैंने आमलेट की तरह काट लिया है, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा। अब ये प्याज सौते हो चुकी है। अब इसमें ये 1 पाव चिकन का कीमा डालेंगे। अब कीमे को भून लेंगे। साथ साथ मसाले शामिल करते जाएंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और ये आधा टीस्पून या 1/3 टीस्पून लाल मिर्च। इसमें मैंने बकाया मसाले भी डालें, ये मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगी। और मैंने इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर भी लिखा है। इसके वीडियो नहीं चली थी, इसलिए इसमें डालते हुए नहीं दिखाया। अब जो मैंने कीमा निकाल के ठंडा करने रखा है। अब इसके 2 एग डालेंगे बाउल में। और ये 3-4 हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक काट लिया था। और ये हरा धनिया। और ये टमाटर, 1 टमाटर है, इसको मैंने बारीक काट लिया था। 2 हरी प्याज। आधा टीस्पून नमक डालेंगे। और 1 टीस्पून काली मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आप डालें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अंडों के मिक्सचर को। अब इसमें जो कीमा तैयार करके रखा था हमने वो डालेंगे। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये जो आटा गूंद के रखा था हमने वो राइस हो चुका है। अब इसको निकालेंगे और इसके पोर्शन बना लेंगे, इसके हिस्से कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने बड़े पराठे करना चाहें या छोटे करना चाहें। मैं इसके 5 या 6 पर कर लूँगी। मैंने इसके 5 पीसेस कर लिए हैं। अब मैं बकाया बाउल में रखूँगी और एक को पहले बेल लूँगी। अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा पहले डालेंगे। पहले पेड़े को अच्छी तरह रोल कर लेंगे। अब सूखा आटा डालेंगे, मैदा, और इसको अच्छी तरह रोटी की तरह बेल लेंगे। इसकी सब बड़ी रोटी बेल लेंगे, पतली। ये देखिए, मैं अभी इसको थोड़ा और बड़ा कर रही हूँ। अब इसके ऊपर जो मिक्सचर बना के रखा था वो डालेंगे, 1 पराठे जितना। अब इसको फोल्ड कर लेंगे।
अब इसको थोड़ा ज़ोर से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसको पका लेंगे। पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे फ्राइंग पैन में। आप इसको थोड़ा डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पहले जो ज़्यादा परतों वाला हिस्सा है नीचे वाला वो डालेंगे, उस तरफ से डालेंगे क्योंकि वो उसमें ज़्यादा परतें हैं तो इसलिए, वरना कच्चा रह जाएगा। पहले वो साइड पकाएंगे। अब इसमें आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब इसको हर तरफ से पका लेंगे। अब इसकी साइडें पका लेंगे। जहाँ जहाँ से भी इसका कच्चापन रह गया है वहाँ से पकाएंगे। ये देखिए मैं हर तरफ से इसको पका रही हूँ क्योंकि ये एक तरफ से बिल्कुल थोड़ा सा पतला है तो हो सकता है थोड़ा सा अंडा बाहर निकल आए, वरना इसमें कोई बात नहीं, ये पूरा नहीं खुलेगा। ये देखें, ये अब मैंने हर तरफ से पका लिया है। आप ऐसे पकड़ के फिर साइडों से भी पका लें। अब ये पक चुका है, मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब मैं इसको काट के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अंदर से भी ये अच्छी तरह पक चुका है। अब ये दूसरा पक चुका है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। इसको गोल्डन एंड क्रिस्प करना है। ये देखें कितना अच्छा पका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।